Hello friends, welcome back on my YouTube channel The Science Ocean. In this video, I'll explain STAT Science 2022 question paper. So let's start the video. Our first question is, the welding of railway track was done in the past with the aid of chemical reaction known as thermite process. The thermite reaction involved displacement of a metal from its solid oxide by another metal. Which of the following equation represent the thermite reaction? चार रिएक्शंस हैं, हमें थर्माइट रिएक्शन के बारे में बताना है, कौन सी करेक्ट है। थर्माइट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन ए मेटल एंड मेटल ऑक्साइड। वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में एल्यूमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है और इससे प्रोडक्ट इसमें एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करता है आयरन को इसके ऑक्साइड से और प्रोडक्ट बनता है Al2O3 + 2Fe। बेसिकली एल्यूमिनियम को ही इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के टुवर्ड में ज्यादा होती है और एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो आंसर वुड बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement are incorrect about the structure of an atom? The first is the atom as a whole neutral। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। द एटम इज ए इनडिविजिबल पार्टिकल। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रदरफोर्ड मॉडल में ये एक्सपेरिमेंट में शो किया गया था कि एटम का जो सारा मास है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। फोर्थ इज ऑल द एटम आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम एटसेट्रा, ये अपनी बेसिक स्टेट में स्टेबल नहीं होते और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशन को एमिट करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन ये एमिट करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 and 4 ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, in an accident in a school lab, a large sample of an aqueous sodium hydroxide was spilled. Which substance when added is in excess is not suitable for neutralizing the alkali spill? तो alkali spill यानी कि NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, NaOH एक बेस है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्वियसली हम एसिड का ही यूज करेंगे। पर एसिड कौन सा यूज करेंगे? 4 ऑप्शन में सभी एसिड्स हैं, तो उनमें से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और बाकी के 3 ये वीक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज करेंगे तो ये ज्यादा डैमेज कोज करेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। बाकी तीनों वीक एसिड है और ये कॉमनली यूज किए जा सकते हैं, तो लैब में सेफ नहीं होगा सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which oxide of nitrogen are generated by burning of fossil fuel? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से रिलीज होने वाली गैसेज है NO and NO2। बाकी ऑप्शन में N2O5 दिया गया है विच इज ए डाइमर, तो इसकी फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होती, तो ये इसलिए ये 2, 3 and 4 ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, an atom with 3 proton and 4 neutron will have valency of। हमें एक एलिमेंट एटम दिया गया है जिसमें 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है और पूछा गया है इसकी वैलेंसी। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसमें 3 एटॉमिक नंबर, ये जो नीचे रिप्रेजेंट करते हैं Z से, Z होता है एटॉमिक नंबर और A मास नंबर विच इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वैलेंसी निकालने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लिथियम एलिमेंट है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1। वैलेंसी होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एटम की आउटर मोस्ट सेल ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, तो आउटर मोस्ट सेल में हम देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, सो आंसर वुड बी 2। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following set phenomena would increase on raising temperature? टेम्परेचर बढ़ाने पर कौन सा फिनोमेना इंक्रीज होता है? फर्स्ट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि एवेपोरेशन होता है जिसमें ट्रांजिशन होता है लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो ये ट्रांजिशन और स्पीड से होगा। सोल्युबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी
और कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है गैस के पास पास आ जाएंगे, पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सपेंशन होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो ये वाला गलत हो जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट इज एवापोरेशन, यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में होता है कि गैसेस के एटम और मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर होते हैं एक हाई कंसंट्रेशन के रीजन से लो कंसंट्रेशन के रीजन में। तो डिफ्यूजन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन और फास्ट होगा, तो ये भी करेक्ट है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, बिल्कुल अगर मॉलिक्यूल की टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और गैस एक्सपेंड करेंगी, मॉलिक्यूल मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में। थर्ड इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हम डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगा, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, पर यहां दिया गया कंप्रेशन, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। फोर्थ पॉइंट में भी कंप्रेशन को मेंशन किया गया, तो ये वाला भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो उसके प्रोडक्ट्स हमसे पूछे हैं। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो ये लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 की फॉर्मेशन करता है। लेड ऑक्साइड एक इनसोल्युबल सब्सटेंस के फॉर्म में नीचे रेजिड्यू हमें मिलता है, इसका कलर येलो होता है और ब्राउन कलर के फ्यूम्स NO2 गैस के रिलीज होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ब्राउन रेजिड्यू, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि येलो रेजिड्यू फॉर्म होते हैं। व्हाइट फ्यूम्स, ये भी इनकरेक्ट है, ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म्स होते हैं। क्रिस्टल इमीडिएटली वेपोराइज, ये भी इनकरेक्ट है। लास्ट है येलो रेजिड्यू इज लेफ्ट, यस इट इज करेक्ट आंसर। Now question number 8, which of the following set can be used for the denaturation of ethyl alcohol? Denaturation एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऐसे सब्सटेंस ऐड कर देते हैं अल्कोहल के अंदर जो उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, पिरिडिन, पिरिडिन एक फाउल स्मेलिंग लिक्विड है, एंड कॉपर सल्फेट जो उसको कलर देता है, क्योंकि जो इथेनॉल है वो कलरलेस होता है, तो उसे कलर देने के लिए कॉपर सल्फेट उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल्ड इन ए कंटेनर, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट। सपोज हमारे एक कंटेनर है जिसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ये लीक करेंगे, हाइड्रोजन गैस लीक करेंगे, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दे और मॉलिक्यूल्स सेम रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, तो भी उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि स्पेस बढ़ जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड इज इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन गैस कंटेन इन ए क्लोज कंटेनर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से इनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फोर्थ वन इज एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर का सेम रहे और इसमें और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अगर बाहर से ऐड कर दिए जाए तो भी जो डिस्टेंस है उनके बीच वो भी कम हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 is correct, so option number 3 is right. Now question number 10, which of the following does not form an acidic salt? Acidic salt are basically formed by a combination of strong acid plus weak base, and phosphoric acid is a weak acid, and sulfuric, hydrochloric and nitric, ये तीनों जो एसिड हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो हमें इसमें चाहिए वीक एसिड, जो क्योंकि जो एसिडिक सोल्ट नहीं बनाता वो ऑप्शन हमें चूज करना है। तो फोस्फोरिक एसिड बीइंग एन वीक एसिड, it doesn't form acidic salt. Now question number 11, which of the following property does not describe a compound? कौन सी property compound को describe नहीं करती? It cannot be separated into its constituent by physical means. ये बिल्कुल correct statement है। compound को हम physical method से separate नहीं कर सकते। For example CO2 है, H2O है, compound है, इनको हम physical method से separate नहीं कर पाएंगे। It is composed of 2 or more elements. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बनता है। इट इज ए प्योर सब्सटेंस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ इज इट इज ए मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कंपाउंड जब फिक्स प्रोपोर्शन में एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो ही एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो पूछा था डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड,
तो फोर्थ वन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement are incorrect for carbon compound? First is most carbon compound are good conductor of electricity, but diamond इसका एक्सेप्शन है क्योंकि डायमंड में फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड है आयनिक बॉन्ड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि कार्बन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह होते हैं इसके अंदर। थर्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। फोर्थ इज मिथेनॉल, मिथेनॉल इज CH3OH, एसिटिक एसिड CH3COH एंड एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और कार्बन कंपाउंड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि सभी में कार्बन के कंपाउंड हैं, तो C एंड D ये स्टेटमेंट करेक्ट है। C एंड D इज ऑप्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी हमसे, तो A और B इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा थर्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, ये एक्सप्लेन करती है थ्योरी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी एक्सप्लेन करती है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ये इस थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है। सो 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट करेक्ट है जो ऑप्शन नंबर थर्ड में दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following metal is present in anode mud during electrolytic refining of copper? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में कैथोड होगा और एक एनोड। कैथोड प्योर मेटल का होगा, प्योर मेटल का कैथोड बनाया जाता है, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाता है। जो इम्प्योरिटी डिसोल्व हो जाती है वो सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएंगी और जो डिसोल्व नहीं होंगी वो यहाँ एनोड मड पर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी। जनरली जो इसमें डिपॉजिट होती हैं वो गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा ये इंप्योरिटी होती है, तो ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में गोल्ड है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन कंपाउंड कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2021 के पेपर में भी आया था, जिसमें बेकिंग सोडा है NaHCO3, सोडा ऐश है Na2CO3। नॉट कॉमन एलिमेंट पूछा गया है, नॉट कॉमन है हाइड्रोजन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16, two chemical substance X and Y combine together to form a product P which contain both X and Y. X and Y cannot be broken down into simpler substance by simple chemical reaction. Which of the following statement concerning X, Y and P are correct? P is a compound. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये X और Y से मिलकर बनता है P, और X और Y एक दो एलिमेंट है क्योंकि इनको सिंपल हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि इनको हम सिंपल सब्सटेंस केमिकल मेथड से हम इसको कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन। तो ये एलिमेंट है और एलिमेंट के फॉर्मेशन से कंपाउंड बनता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। X एंड Y आर कंपाउंड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि X और Y दोनों एलिमेंट्स हैं इसीलिए। और P हैज ए फिक्स कॉम्पोजिशन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कंपाउंड होने की वजह से P कंपाउंड है और कंपाउंड की कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। नाउ फोर्थ वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द एवापोरेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पूछा गया है कि एवापोरेशन जो है पानी का किस कंडीशन में इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल राइट। एवापोरेशन में जो है लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर देंगे तो इसकी रेट बढ़ जाती है। एडिशन ऑफ ए कॉमन सोल्ट लाइक NaCl को हम डिसोल्व करेंगे पानी में, तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये उस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से एवापोरेशन की रेट कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये बिल्कुल ठीक है। इन सरफेस एरिया जैसे हम कपड़ों को फैला के सुखाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से वो जल्दी ही सूख जाते हैं, तो क्योंकि एवापोरेशन की रेट बढ़ जाती है, तो ये भी करेक्ट है। राइज इन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये यहाँ पर गलत पॉइंट लिखा हुआ है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर एवापोरेशन बढ़ता है, ना कि डिक्रीज करने पर। डिक्रीज इन सरफेस एरिया हम डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
Now question number 18. Which of the following process release heat? Condensation. Condensation होता है जिसमें वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। वेपराइजेशन होता है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है वाटर वेपर के अंदर। और फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में। इन सभी प्रोसेस में देखिए जिस प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज होगी, जैसे वाटर वेपर है, वाटर वेपर कन्वर्ट होंगे लिक्विड में तो यहां हीट रिलीज होगी। और वेपराइजेशन में हीट एब्जॉर्ब होगी, फ्रीजिंग में हीट रिलीज होगी और मेल्टिंग में हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जिन प्रोसेस के अंदर जहां कूलिंग हो रही है, जैसे कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज पूछा गया था किस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी, तो फर्स्ट और थर्ड ये हमारे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 में दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे हाईएस्ट? 4 कंपाउंड दिए गए हैं, पूछा गया किसमें हाईएस्ट वे है। गिवन वेट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट। सुक्रोज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मोल्स सुक्रोज इनटू 342 ये मोलिकुलर वेट होता है सुक्रोज का, तो इट विल कम्स आउट 68.4 ग्राम। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट में कैलकुलेट करेंगे ये 200 ग्राम आ जाएगा, CO2 में 88 ग्राम एंड H2O में होगा 180 ग्राम। आफ्टर कंपैरिजन ये 200 जो है 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट सबसे ज्यादा है, तो आंसर वुड बी 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल द साइंस क्वेश्चन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।